मैं रमेश कुमार कुमावत, सीनियर टीचर, गवर्नमेंट वरिष्ठ उपाध्याय, संस्कृत स्कूल अमरसर, जयपुर, राजस्थान, संस्कृत शिक्षा विभाग। हेलो एवरीवन। कक्षा 10 विषय विज्ञान, अध्याय 11 मानव नेत्र व रंग बिरंगा संसार। इसमें पाठ 5 में आज हम अध्ययन करेंगे वायुमंडलीय अपवर्तन की घटना। इन सब घटनाओं के बारे में लेंगे। वायुमंडलीय अपवर्तन के क्या परिणाम होते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन से जुड़ी हुई विभिन्न घटनाएं कौन कौन सी हैं। आपने संभवतः कभी आग या भट्टी अथवा किसी ऊष्मीय विकिरक के ऊपर उठती हुई गर्म वायु के विक्षुब्ध प्रवाह में धूल के कणों की आभासी, अनियमित, अस्थिर गति अथवा झिलमिलाहट देखी होगी। आग के तुरंत ऊपर की वायु अपने ऊपर की वायु की तुलना में अधिक गर्म हो जाती है। गर्म वायु अपने ऊपर की ठंडी वायु की तुलना में हल्की, कम सघन होती है तथा इसका अपवर्तनांक ठंडी वायु की अपेक्षा थोड़ा कम होता है, क्योंकि अपवर्तक माध्यम की भौतिक अवस्थाएं स्थिर नहीं है। इसलिए गर्म वायु से होकर देखने पर वस्तु की आभासी स्थिति परिवर्तित होती रहती है। इस प्रकार यह अस्थिरता हमारे स्थानीय पर्यावरण में लघु स्तर पर वायुमंडलीय अपवर्तन यानी पृथ्वी के वायुमंडल के कारण प्रकाश का अपवर्तन का ही एक प्रभाव है। तारों का टिमटिमाना बृहत स्तर की एक ऐसी परिघटना है। तारों का टिमटिमाना, तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। तारों के टिमटिमाने का प्रमुख कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी के पृष्ठ भाग पर पहुंचने तक तारे का प्रकाश निरंतर अपरिवर्तित हो जाता है। वायुमंडलीय अपवर्तन उसी माध्यम में होता है जिसका क्रमिक परिवर्ती अपवर्तनांक हो, क्योंकि वायुमंडल तारे के प्रकाश को अभिलंब की ओर झुका देता है। अतः तारे की आभासी स्थिति उसकी वास्तविक स्थिति से कुछ भिन्न प्रतीत होती है। क्षितिज के निकट देखने पर कोई तारा अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचाई पर प्रतीत होता है। अतः तारे की आभासी स्थिति विचलित होती रहती है तथा आंखों में प्रवेश करने वाले तारों के प्रकाश की मात्रा झिलमिलाती रहती है, जिसके कारण कोई तारा कभी चमकीला प्रतीत होता है तो कभी धुंधला, जो कि टिमटिमाहट का ही प्रभाव है। अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त, ये भी वायुमंडलीय अपवर्तन से संबंधित घटना है। वायुमंडलीय अपवर्तन का सूर्योदय तथा सूर्यास्त पर प्रभाव दिखाया गया है। सूर्य की आभासी स्थिति प्रेक्षक से देखने पर क्षितिज कोण से दिखाई देती है, इसमें स्पष्ट रूप से अपन देख सकते हैं। इसके अलावा अपने पढ़ा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारों की आभासी स्थिति, बढ़ा हुआ अपवर्तनांक, तारा किरण का मार्ग, तारे की आभासी स्थिति। तो यहाँ देखेंगे अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त क्या है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले दिखाई दे जाता है। यानी वायुमंडलीय अपवर्तन की घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक रियलिटी में सूर्य उदय होना था उससे लगभग 2 मिनट पहले दिखाई देने लगता है तथा वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट पश्चात तक दिखाई देता रहता है। वास्तविक सूर्यास्त से हमारा अर्थ है सूर्य द्वारा वास्तव में क्षितिज को पार करना। चित्र 11.10 में सूर्य की क्षितिज के सापेक्ष वास्तविक तथा आभासी स्थितियां दर्शाई गई है। वास्तविक सूर्यास्त तथा आभासी सूर्यास्त के बीच समय का अंतर लगभग 2 मिनट का होता है। यानी वास्तविक सूर्यास्त, रियलिटी जो सूर्यास्त होता है उसका, और आभासी सूर्यास्त के बीच का समय का अंतर देखें तो 2 मिनट होता है। इसी परिघटना के कारण ही सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका चपटी प्रतीत होती है। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि सूर्य की चक्रिका चपटी प्रतीत क्यों होती है। तो क्योंकि वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच में समय का अंतराल लगभग 2 मिनट होता है। इसी परिघटना के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका चपटी प्रतीत होती है और यह वायुमंडलीय अपवर्तन का ही एक परिणाम है। तो इस प्रकार से हमने 2 प्रमुख घटनाएं इसकी देखी अपने। तारों का टिमटिमाना, जो कि प्रकाशीय अपवर्तन की एक परिघटना है। प्रकाशीय अपवर्तन के कारण ही तारे हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। और क्षितिज से निकट देखने पर कोई तारा अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचाई पर भी प्रतीत होता है। तारे की आभासी स्थिति विचलित होती रहती है। आंखों में प्रवेश करने वाले तारे के प्रकाश की मात्रा झिलमिलाती रहती है, जिसके कारण कोई तारा चमकीला प्रतीत होता है, कभी धुंधला। यह टिमटिमाहट का ही प्रभाव है। इसी प्रकार अग्रिम सूर्योदय, विलंबित सूर्योदय हमें दिखाई देता है, 2 मिनट पहले दिखाई दे जाता है। इसका कारण भी वायुमंडलीय अपवर्तन की ही कहीं न कहीं घटना होती है। और दूसरी बात, जो सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका चपटी प्रतीत होती है। सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय, दोनों समय सूर्य की चक्रिका चपटी प्रतीत होती है, क्योंकि वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच में समय का लगभग 2 मिनट का अंतर देखा जाता है। तो इस प्रकार से वायुमंडलीय अपवर्तन के ये प्रभाव हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त पर प्रभाव, निलंबित सूर्योदय, विलंबित सूर्योदय, अग्रिम सूर्योदय यानी सूर्योदय बाद दिखाई देना या 2 मिनट पहले दिखाई देना, ये सब अपवर्तन के प्रभाव है। तारों का टिमटिमाना,
नेक्स्ट सेशन में हम पार्ट 6 में अध्ययन करेंगे प्रकाश के प्रकीर्णन की घटनाओं को लेकर के। एक नया टॉपिक है प्रकाश का प्रकीर्णन, इसको लेकर के हम अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।